बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाबी जुबान की एक कहावत है, आप बच्चे को रोने से पहले दूध दे दें। इसका मतलब यह है कि आप अगर बच्चे को रोने से पहले दूध दे देंगे तो यह आपकी मेहरबानी होगी, लेकिन अगर आप उसे रोने के बाद फीड करेंगे तो यह उसकी अचीवमेंट होगी और वो इसके बाद रोने को अपनी टेक्निक बना लेगा। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहें कम हैं और महंगाई ज्यादा है। हुकूमत यह हकीकत जानती थी, लेकिन इसने इसके बावजूद तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। मुलाजमीन मजबूर होकर इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमत ने कल फुल रियासी ताकत इस्तेमाल की, लेकिन मुलाजमीन डटे रहे और आज हुकूमत ने मुलाजमीन का मुतालबा भी मान लिया और इनसे माफी भी मांग ली। मैं इन फेडरेशंस की और जो फेडरल एम्प्लॉयज है, सूबाई एम्प्लॉयज है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इस बात पर माजर ख्वाह है जो कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, तो कुछ सब्र आप लोगों को भी करना चाहिए था, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि आपका मसला हल करें। तो कभी कभी देर हो जाती है, तो देर का ये मतलब ही नहीं था कि हम आपका काम नहीं करें। तो मैं सबको मुबारक देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत ने अगर मुतालबा मानना ही था तो ये पहले मान लेती, कम से कम इसकी इज्जत तो बचाते। दूसरा, हुकूमत ने मुजाहिरीन के लिए रास्ता खोल दिया है। अब मुजाहिरीन आते रहेंगे, रेड जोन में धरने देते रहेंगे और अपने मुतालबात मनवाते रहेंगे। यह कहां की अक्लमंदी है? हम बहरहाल आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। वज़ीर ने वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए हुकूमती कमेटी बना दी। पैसे लेने और देने वाले दोनों का ताल्लुक हुकूमत के साथ था। अब कमेटी भी हुकूमत की है, लिहाजा अपोजिशन इस पर एतराज कर रही है। इनका कहना है कि हमें यह रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होगी, यह हमारा आज का इशू होगा। और इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सर, आप बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि ये जो वीडियो स्कैंडल आया है इस पर एक तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए। पूरी अपोजिशन ये कह रही थी। अब गवर्नमेंट ने एक तहकीकाती कमेटी बना दी जिसमें शहजाद अकबर साहब हैं, श्री मजारी साहब है, फवाद चौधरी साहब हैं। अब आप खुश हैं? अब आप मुतमईन हैं? मैंने कभी तहकीकाती कमेटी का नहीं कहा। अपोजिशन मैंने कहा इसकी कोई हकीकत तक बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पैसे लेने वाले भी पीटीआई के हैं, पैसे देने वाले भी पीटीआई के हैं, चीफ मिनिस्टर भी पीटीआई का है, जो अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिसके घर में हो रहा है वो उस वक्त केपी के स्पीकर थे, आज कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, जो उस पार्टी का सरबराह था वो आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, जिसने पहले कहा कि मुझे ये वीडियो मैंने रखी हुई थी, अब कहते मुझे इल्म नहीं है। अब अपने ही पीटीआई के 3 वजीरों को कमेटी बना दी है, तो इंशाल्लाह हकीकत आपके सामने आ जाएगी। तो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ये कमेटी? मुझे एक्सेप्टेबल हो या ना हो, पीटीआई का चेहरा अवाम के सामने आ गया है। लेकिन सर, आप ये एक स्कैंडल समझते हैं, बड़ा स्कैंडल, क्योंकि ऐवान बाला, उसकी सीट्स, उस पे पैसों का लेन देन, टेबल के ऊपर नोटों की घड़ियां पड़ी हुई हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, थैलों में लिए जा रहे हैं, और इसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि खामोशी रहनी चाहिए तो फिर तो खामोशी की बात नहीं है। खामोशी की बात नहीं है, पूरा मुल्क तमाशा देख रहा है, पूरा मुल्क का तमाशा देख रहा है कि जो दूसरों पर इल्जाम लगाते थे, जो 2.5 साल में एक सबूत नहीं दे सके करप्शन का, आज उनके सबूत खुलकर अवाम के सामने आ गए कि उनके एमपीए, उनके वजीर, उनके सेनेटर पैसे गिन रहे हैं, टेबल में रखे हुए पैसे उंगलियों से गिन रहे हैं। वैसे बड़ा स्कैंडल है या नहीं पाकिस्तान की तारीख का, एक पार्लियामानी तारीख? स्कैंडल वहां पे होता है जब किसी को शर्म हो, जिसे कहते हैं शर्म या हया हो तो उसको स्कैंडल समझता है ना, जिसमें कोई शर्म ही नहीं होता। आपको महसूस होता है कि ये बड़ा स्कैंडल? मुझे तो बहुत शर्मिंदगी है, मुझे शर्मिंदगी है। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि शर्मिंदगी से आपको निकाला जाए और उनकी पूरी कोशिश है कि ओपन बैलेटिंग हो जाए। जब गवर्नमेंट रेफरेंस भी दायर हो गया, आपने आज जाहिर है उस रेफरेंस के खिलाफ भी आपके वकील पहुंच गए, और इसके अलावा एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया, एक बिल भी गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तो एक बड़ा सुनहरी मौका है कि जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई वाकया ना हो सके, तो आप उसको रजिस्ट क्यों करें? मुझे उस बिल पर और शर्मिंदगी है, उससे भी ज्यादा, ये स्कैंडल से ज्यादा शर्मिंदगी उस बिल की है। वजह यह है कि जिन अवाम के नुमाइंदों को आप वोट देने के काबिल नहीं समझ रहे, उन पे आप वोट का एतमाद नहीं कर रहे, जो 1 करोड़ रुपए का एतमाद है या 2 का है, जो भी रेट चल रहा है,
आप उनसे हुकूमत चलवाएंगे? ये वही लोग हैं जो वजीर बने हुए हैं, ये वही लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, जो सेनेटर बने हुए हैं। आज आप उन पे आपके एतमाद का हालत, आपके एतमाद की हालत ये है कि आप उनसे एक वोट की पर्ची पे एतमाद नहीं कर रहे, तो वो जो मुल्क के अरबों रुपए के मामला चलाते हैं उन पे एतमाद है आपको? अब देखिए, जब खुफिया होगा ना तो फिर तो किसी के फिसलने के, खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, कोई लालच में आ सकता है। लेकिन जब ओपन बैलेटिंग होगी तो कोई शख्स लालच में नहीं आएगा, तो अच्छी बात है, सिस्टम क्लीन हो रहा है। मुझे दुनिया में कोई मुल्क बता दें जहां ओपन बैलेटिंग हो। तो आप लोग तो चाहते थे ओपन बैलेटिंग होना। 2015 में मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा, 2014 में कहा, 2015 में कहा, 2018 में जब सादिक संजरानी साहब के दो इश्यूज वो हुए, बात कर दोनों रहे मरतबा थे, आपने कहा जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है या अदम एतमाद होता है वो खुफिया ना हो, वो आज भी खुफिया है। वो ये सिर्फ सेनेटर के इलेक्ट होने को कह रहे हैं कि इसका ओपन बैलेट कर दें। चेयरमैन का इलेक्शन आज भी खुफिया है, और वो आपको जब चेयरमैन का सेनेट का इलेक्शन होगा तो आपको समझ आएगी कि क्यों खुफिया रखा गया। तो आप ये चाहते हैं कि वो भी ओपन बैलेटिंग के साथ? वो भी ओपन, अगर आपने, वो तो ओपन होना चाहिए, ठीक हो गया, और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पीकर ओपनली इलेक्ट होता है, वज़ीर-ए-आज़म ओपनली इलेक्ट होता है। जो सेनेटर का इलेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन है, ये अवाम के नुमाइंदे वोट देते हैं सेनेटर इलेक्ट करने के लिए। अगर आप सेनेट का इलेक्शन ओपन करना चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं अच्छी बात है, तो फिर मैं ये चाहूंगा, और ये उससे भी अच्छी बात है, कि कौमी और सूबाई के असेंबली के इलेक्शन भी ओपन हो जाए, बल्दियाती इलेक्शन भी ओपन हो जाए। पाकिस्तान के आइन में लिख दें कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया के बाकी 198 ममालिक की तरह खुफिया वोट दे सके। हम उसका वोट ओपन कर। देखिए वैसा, ये तो आप लोगों का मुतालबा था। नहीं, मेरा थोड़ा नहीं सा हिस्ट्री में चले जाएं आप। मैं तो आज नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे, बेनजीर भुट्टो साहब ये चाहती थी, आसफ अली जरदारी साहब ये चाहते थे। 2013 में उन्होंने मिलके एक फार्मूला भी बनाया था, जितने सेनेटर आपके उतने सेनेटर हमारे। सर ऐसी बात नहीं हुई। वो देखें, ये मामलात रहे हैं, जब भी ये मामले होते हैं ये मामलात रहे हैं। उन मामलात का हल राय शुमारी को ओपन करना नहीं है। अगर आप ये समझते हैं, ये शायद ये बेहतर हल हो, मैं हकीकत से कहता हूं, क्योंकि आज इलेक्शन मुतनाज़ा है, आपके सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली के इलेक्शन मुतनाज़ा है, आप ओपन बैलेट कर दें। पॉलिसी में बार कर रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं करता हूं, आप ओपन कर दें। आप रेजिस्ट कर रही है, पीडीएम इस पे रेजिस्टेंस आज ले आए कि मुल्क का बैलेट ओपन होंगे, प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली, लोकल बॉडी, सारे बैलेट ओपन हुआ करेंगे। पॉलिसी में बाहर लिस्ट लगी होगी, जावेद साहब किसको वोट दे के जगह, बहुत अच्छी बात। लेकिन इशू ये है कि आप फिर उसको फैला रहे हैं ना, ये ना होने वाली बात नहीं। एक अच्छी चीज को फैलाना चाहिए। अगर बहुत अच्छी चीज है, मैं तो उसको और फैलाना चाहता हूं। अब देखिए, इससे भी आसान एक तरीकाकार ये शायद खाकान अब्बासी साहब के, आप 2014 का, 2015 का, 2018 के जो आप बयानात दिए आपने दिए थे कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, उस पर आप माजरत कर लें कौम से। मैं माजरत कर लेता हूं कौम से, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज आप जो लोग एक चोरीशुदा इलेक्शन के नतीजे में आए हैं उनसे घबरा रहे हैं, वो जो अवाम के नुमाइंदे, हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, उनसे घबरा कर आप ये फैसला कर रहे हैं। अगर हमने माजी में कोई ऐसी बात की है, हमारा एहतसाब कर लें। हम इंसान हैं, गलती हो जाती है। आप मौके पर किसी बात से परेशान होकर बात कर देते हैं कि इलेक्शन जो हमारे 2018 वो आपसे गलती हो गई, आप जज्बाती हो गए, तो उस वक्त तो आप ये चाहते हैं कोई ऐसी बात देखी, सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए ऐसी बात देखी नहीं है। वोट की सैंक्टिटी होनी चाहिए, वोट हमेशा सीक्रेट होना चाहिए। जो किसी को इलेक्ट करता है वो सीक्रेट होना चाहिए। जो आप वोट्स हैं जो कौमी सेनेट, असेंबली या सेनेट खुद करवाते हैं, वो ओपन होने। अच्छा, वैसे ये गवर्नमेंट क्यों करवाना चाहती है इतनी जल्दी में? आपका क्या ख्याल है कि आप वोट खरीदना चाह रहे हैं उनके, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खरीदना चाह रही है, पीडीएम खरीदना चाहती है? क्या यही हुकूमत 2018 में यही थी, जब अदम एतमाद हुआ सेनेट के चेयरमैन पर, तो 11 वोट बिक गए, ये दबाव में आ गए। वो तो आ गए, उनको खरीदने वाला कौन था? वैसे कौन था? वैसे मैं आप बताएं ना। नहीं, मुझे क्या पता। वोट आपके चोरी हुए हैं, यही खरीदे आपके गए, यही हुकूमत मुझसे रहे हैं। उसका फायदा किसको पहुंचा? हुकूमत को। वही हुकूमत जो आज वोट आपने कहा था तहकीकात करवाएंगे और जो जिम्मेदार उनको फारग किया जाएगा। आपको जिम्मेदारों को भी पता है। तहकीकात वहीं पे आएगी। तहकीकात एक खुफिया बैलेट की क्या कराएंगे? एएनपी ने ओपन बैलेटिंग होने देना फिर सर। मैं यही कह रहा हूं ना, ओपन बैलेटिंग जो बुनियादी असूल है बैलेट का, उसके खिलाफ है। फिर बैलेटिंग ना कराएं।
फिर आइन में तरमीम कर दें कि जिसके जितने सीटें होंगी इतने उसको सेनेटर मिल जाएंगे, कर दें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक फार्मूला पेश कर दें गवर्नमेंट को। मैं यही कह रहा हूं ना, अगर ये गवर्नमेंट फार्मूला लेके आती है तो आपको एक्सेप्टेबल होगा। मैं यही कह रहा हूं कि शबखून ना मारा करें ना। लेकिन आप तो जब आप आइन पे शबखून मारने की कोशिश करेंगे, नहीं, इमरान खान ने तो कोई शबखून नहीं मारा जी। मैं ये भी बिल क्या था, 22 मिनट में बिल आया कौमी असेंबली में, कमेटी में गया, 22 मिनट वापस अप्रूव होके आ गया। बिल क्या था, आप दोहरी शहरियत रखते हैं, मुल्क की शहरी नहीं है, आप बिस्मिल्लाह आके इलेक्शन लड़ लें, पाकिस्तान का सेनेट का लड़ लें, कौमी असेंबली लड़ लें, सूबाई लड़ लें। अगर आप मुंतखब हो गए तो आप पाकिस्तान की शहरी बन जाए और हमारी कैबिनेट के टेबल पे बैठ जाए, आप वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। अच्छा, वैसे ये आप बिल लेकर आए। बिल लाना गवर्नमेंट का इख्तियार है, गवर्नमेंट उसको 21 मिनट में ले आए, 10 मिनट में ले आए, 22 मिनट में ले आए, 22 दिनों में ले आए, वो उनका इख्तियार है, उस पर आप कोई एतराज नहीं कर सकते। ये काम आप लोग भी करते रहे, आपको शायद याद नहीं है, आप जरा पीछे जाएं तो ये चंद आधे घंटे में भी आ जाता था बिल और मंजूर भी हो जाते थे। उन बिल की बात कर रहा हूँ जिनका मकसद था, ये बदनीयती पे मबनी बिल था। ये बात आप कबूल करते हैं इस बात को? अच्छा, वैसे कल किसी दूसरे मुल्क का शहरी आके पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना शुरू कर दे? नहीं सर, ये तो आप भी चाहते थे कि बाहर के लोग बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए, माजरत से उसका तरीकाकार था, आप बेशक आए, शहरियत छोड़ें, हमारी शहरियत अपनाएं, इलेक्शन लड़ें। ओके, अब सवाल ये है सर कि अगर गवर्नमेंट ये एक ऑफर करती है आपको कि आए जी, कि जितनी सीट्स आपकी सूबाई असम्बलियों में है, कौमी असम्बली में, उसके मुताबिक हम एडजस्ट कर लेते हैं सेनेट के अंदर इलेक्शंस को, और इतनी सीटें आप ले लें, उतनी वो दूसरे ले लें, तीसरा ले, तो ये आपके लिए एक्सेप्टेबल? गवर्नमेंट से कोई डायलॉग नहीं है, अब खत्म हो गया। तो फिर डायलॉग होता था पार्लियामान में। मेरे भाई, ये डायलॉग करना है पार्लियामान में करें, पार्लियामेंट में ये बंद कमरों में डायलॉग नहीं होगा। गवर्नमेंट ये बिल पार्लियामेंट में ले आया तो आपके लिए एक्सेप्टेबल? बिल पार्लियामेंट मैं उस कमेटी बनाई, मैं भी अपनी गुजारिशात रखूंगा उस कमेटी के साथ। नहीं, ऑफर तो आप अभी कर रहे हैं। तरीकाकार, मैं यही बात कर रहा हूं ना, तरीकाकार जो है इलेक्शन रिफॉर्म का, इलेक्शन रिफॉर्म एक सेनेट के वोट पे नहीं है। लेकिन अब तो 2 हफ्ते रह गए ना सर इलेक्शन, 2 हफ्ते रह गए, 2 हफ्ते दिन रात बैठे असेंबली को चलाएं दिन रात। तो आप उसको अगर इतना जरूरी है कि इस इलेक्शन में माजी के इलेक्शन हुए उनमें जो हुआ वो ठीक है, अब वही अगर आपके साथ हो रहा है, कौन कर रहा है अल्लाह बेहतर जानता है, तो आपको बड़ी तकलीफ है, आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आप बिल ले आए। तरीका ये था, 4 हफ्ते से बातें कर रहे हैं, बिल आया हुआ है, पहले असेंबली आइन के तरमीमी बिल लाए, अब ले आए ऑर्डिनेंस, ठीक हो, कानून तो बन गया, ठीक हो, अब क्यों घबराते हैं? तो अब आप ये चाह रहे हैं कि कौमी असेंबली में ले आए, दिन रात पार्लियामान की कमेटी बने, इलेक्टोरल रिफॉर्म पूरे कर लें, यानी पूरे सिस्टम में। जी बिल्कुल। मेरा असेंबली, सूबाई असेंबली, मेरे पास बहुत सी गुजारिशात हैं। मसलन मेरे पास एक गुजारिश है जो मैंने तजर्बा देखा है इस इलेक्शन में, कि पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई मुसल्ला आदमी ना हो। ठीक है, ये किसी को आने, बिल्कुल, ये एक राय, ये एक मेरी एक शिक है, मेरे पास सैकड़ों और राय भी हैं, लेकिन मैं इस राय का भी इजहार कर देता हूं कि पोलिंग स्टेशन की सैंक्टिटी ये होती है, वहां का इंचार्ज जो होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जिसको इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करता है। ठीक हो गया। मैंने जब बाई इलेक्शन लड़ा, मैं 37 पोलिंग स्टेशन में गया, वहां जो बैलेट बॉक्स था उसके साथ मुसल्ला अफराद खड़े थे। ठीक होगा। मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा आपने इनको बुलाया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा किसकी दावत? मैंने उन्होंने कहा खुद आए। ठीक हो। तो मैं फिर ये अपने मुल्क के आईन में लिखवाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई मुसल्ला शख्स नहीं आएगा और वहां पे कंट्रोल ईसीपी का और उनका होगा। ठीक हो, ये भी लिख दे। अब चंद लम्हे रह गए सर, आखिरी सवाल आपसे कि अगर ये गवर्नमेंट इस टाइप का कोई बिल लेके आती है तो आप लोग कमेटी में भी बैठेंगे, कौमी असेंबली में बैठेंगे और इसके बारे में कोई डेलिब्रेशन होती है तो करेंगे और उसके बाद किसी मुत्तफिका फैसले पे हुकूमत के साथ कोई डायलॉग नहीं है, तो फिर वो इशू कैसे हल होगा? इशू हल कर लें जैसे करना चाहते हैं, जैसे बाकी मुल्क के इशू हल हो रहे हैं। नहीं मेरे भाई, पार्लियामान चला है। ओके, पार्लियामेंट में बात हो सकी है, पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में जाएगा, अगर चलेगा तो पार्लियामान में बात होगी। ओके, ठीक होगा। पार्लियामान को एक बिल के लिए नहीं खोला जाएगा। पार्लियामान मुल्क के मसाइल, तजवीज है कि भाई साहब पार्लियामान, मेरी तजवीज है, मैं तजावीज 100-1000 है मेरे पास। नहीं, कौमी असेंबली में अगर बिल लेके आए तो आप कौमी असेंबली को पहले खोलें, उसको आजाद करें, उसमें अवाम के मसाइल की बात करें। मैं पिछली दफा 2 हफ्ते कौमी असेंबली का इजलास चला, मैंने उसके घंटे गिने हैं, 7.5 घंटे में आपने 15 दिन मुकम्मल किए। ना आपने बिजली पे बात करने दी,
ना आपने गैस पे बात करने दी, ना आपने पेट्रोलियम पे बात करने की, ना महंगाई पे बात करने दी, ना करप्शन पे बात करने दी, ना ब्रॉडशीट पे। स्पीकर साहब चोरों की तरह असेंबली में आते थे और चोरों की तरह जाते थे। ये हालत है हमारी कौमी असेंबली। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्त यहाँ पे छोड़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। कुंडी साहब, बड़ा सीधा सवाल है आपसे कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, अब एक खबर चल रही थी, आज बल्कि सारा दिन चलती रही, कि उनका वोट इस्लामाबाद में शिफ्ट किया जा रहा है और शायद वो यहां से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। अब आपके पास तो उम्मीदवार तो है, लेकिन आपके पास वोटर ही नहीं यहां पे, तो अब आप उनको इलेक्ट कैसे करवाएंगे? जाहिर है, और इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट आपको आप एक ओपन ऑफर कर रही है कि ओपन बैलेटिंग कर लें, तो आप उसको रजिस्ट भी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब सब पहली बात तो यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अभी तक वोट जो है वो इस्लामाबाद में दर्ज नहीं कराया। अगर दर्ज कराया होता तो आजकल सोशल मीडिया है और सब कुछ, और आप बता देते कि जी वोट यहाँ पे दर्ज हो चुका है। वोट दर्ज नहीं हुआ। तो मेरे अपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब शायद इलेक्शन नहीं लड़े, और अभी तक हमारी पार्टी की जो पार्लिमानी बोर्ड है उसने अभी तक फैसला नहीं किया कि कौन से सूबे से किस किस को जो है वो टिकट दी जा रही है, और वो पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला करना है। उसके बाद जो है वो पीडीएम फैसला करेगी। तो ऐसे सच कोई ऐसी चीज है नहीं। अभी तक फैसला नहीं हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, कोई इलेक्शन नहीं हुआ फैसला। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हुकूमत आपको ऑफर कर रही है। देखें, आपने भी माजी में देखा है, पार्लिमानी पॉलिटिक्स आपने भी देखी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से नहीं होती जिस तरह हमारे पीटीआई के भाई करना चाहते हैं। अब आप जो है ना, कोई आपने कोई कमेटी बनाई, ना अपने अपोजिशन को कंसल्ट किया, कुछ नहीं किया, और आप आगे धड़ाम से पार्लियामेंट में आपने जो है धमाका कर दिया कि जी हम ये बिल लेके आ रहे हैं और आप इसको हमें वोट करें। इस तरीके से जो है वो पार्लिमानी तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, हमने कमेटियां बनाई, हमने तमाम अब आपने वो सब वीडियो देखी ना जो जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, टेबल के ऊपर दथियां लगी हुई हैं, गड्डियां पड़ी हुई हैं, और आपका अपना एक एमपी उसमें शामिल है, बाकी पीटीआई के कुछ अरकान थे जिनको निकाल दिया पीटीआई ने, वो भी वहां पे मौजूद थे। आपको वो देखने के बाद शर्मिंदगी हुई? आपको महसूस हुआ कि कम से कम पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए था? जावेद चौधरी साहब, देखिए, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई, और मैं समझता हूँ कि हर जो है जो भी पॉलिटिकल वर्कर होगा, और मतलब है कि वो डेफिनेटली इस चीज को जो है उसको जो है वो कंडेम करेगा कि एज ए पॉलिटिकल क्लास हमारी जो मतलब है कि बेतौकीरी हुई है, वो इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब बात यह है कि जी जो है ये फिल्म जो मूवी जो है या जो भी क्लिप है वो इस टाइम पे क्यों रिलीज हुई है? वज़ीर आज़म साहब ने देखें 3 साल पहले कहा था कि मैंने ये फिल्म देखी है, मुझे पता है कौन कौन से मेंबरों ने वोट भेजा है, मैंने पैसे गिनते हुए देखा। फिर आप मुझे बताएं कि उन्होंने सुल्तान साहब को, जो कि दूसरी पार्टी के थे, उनको फिर उसमें वजीर भी बनाया। फिर आप देखें कि उन 3 साल पहले इन्हीं के अपने एमपीए ने कहा कि मुझे परवेज खटक साहब ने स्पीकर घर में बुलाया। परवेज खटक साहब हमारे सीएम थे और स्पीकर सदकैसर सूबाई असेंबली के स्पीकर थे, और मुझे जो फिदा साहब हैं जो कि सेंटर कैंडिडेट थे, उनसे उन्होंने पैसे दिलवाए। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आपने सुल्तान साहब की कुर्बानी तो दे दी, उनको तो वजारत से हटा दिया। अब आप बताएं कि जब इल्जाम, तो हम पे तो ये कहते थे ना पीटीआई के लोग कि जी इल्जाम है, अस्तीफा दे, अपने आप को क्लियर करें, फिर आए। नहीं, ठीक है सर, लेकिन कुछ सवाल ये है कि एक तो गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी सर, उसमें शहजादा अख्तर साहब भी शामिल है, श्री मजारी साहब भी शामिल है, फवाद चौधरी साहब भी शामिल है, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। दूसरा, ये सिलसिला रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? इसी तरह चलता रहेगा ये? मेरी बात पहले कंप्लीट हो जाए। क्या परवेज खटक साहब से और असद कैसर से इन्होंने इस्तीफा मांगा है? वो पहले रिजाइन करें, अपने आप को क्लियर करें, उसके बाद आके ओहदा संभालें, क्योंकि दोनों, एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और एक के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान की डिफेंस की। अब जो कमेटी बनी है, ये देखें, ये कमेटी क्या है? क्या इनमें इतनी जुर्रत है कि वो परवेज खटक के खिलाफ या कस्टोडियन ऑफ द हाउस के खिलाफ की बात करते? क्यों नहीं पार्लिमानी कमीशन बनाते? पार्लिमानी कमीशन बनाए। हम कहते हैं या जुडिशियल कमीशन बनाए, लेकिन मैं कहता हूँ पार्लिमानी कमीशन है, जुडिशियल कमीशन जो भी बनाए, ताकि पता चले कि उसमें अगर मैं हूं या कोई और है, जो भी है, जो भी गलत है उसको सजा दी जाए और उसको ताहयात नायल किया जाए। मैं तो कहता हूँ, लेकिन ये चीजें कि आप बिल्कुल ठीक। अब ऐसा ये देखें, अब वो आपकी कमेटी को नहीं मान रही अपोजिशन में। पहले शायद खाकान अब्बासी साहब थे, उनका ये कहना था कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट पैसे देने वाली, गवर्नमेंट पैसे लेने वाली गवर्नमेंट की कमेटी, ये एक्सेप्टेबल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये वर्जन है, तो आप पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बना देते इसमें? वैसे मुझे हिम्मत लगी है कुंडी साहब की ये कहते हुए कि जी वो इस्तीफे थे,
भाई 7 एमपीए आए, 3 सेनेटर, 2 सेनेटर आपके कैसे बन गए? पैसे भी चल रहे हैं, बेनिफिशियरी भी आप है, आप अपने सेनेटर से तो इस्तीफा मांग नहीं रहे, तीसरे मोहल्ले जाके 2 बंदे जिनका ना वो पैसे लेने वाले हैं ना वो देने वाले हैं, आपने अपने एमपीए कह रहे हैं, स्पीकर हाउस, आपके अपने एमपीएस कह रहे हैं, सुने स्पीकर हाउस, ना वो कह रहे स्पीकर हाउस है, ना वो उसमें कोई सबूत है। जिनका वाज़ेह सबूत है, जिनका क्लियर कट लग रहा है कि पीपल्स पार्टी वालों के सीटें कम और सेनेटर ज्यादा निकले और पैसे देने में माशाल्लाह कहते हैं ना एक जरदारी सब पे भारी। आपको सारी बात का पता है, मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाह रहा कि मेरी लेकिन वो देखिए आपकी बहस हो जाए। जो आपके अच्छा, एमपीएस हैं, पुराने एमपीएस, वो ये कह रहे हैं कि हमें परवेज खटक सामने दिया। यार एक बंदा आपके सामने पैसे लेता पकड़ा गया है, उसमें वो कुरान उठा रहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए, उसकी बात मानेंगे या जो सही लोग हैं उनकी बात मानेंगे? रही बात इमरान खान की, तो कहां आप और कहां इमरान खान? 40 बंदे निकाल दिए, हुकूमत खतरे में डाली। उसके बाद ये जो वीडियो की कह रहे हैं ना, इमरान खान ने कभी नहीं कहा मैंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा वीडियो मौजूद है। वैसे कहा था उन्होंने, वैसे उन्होंने कहा था कि वीडियो देखी है मैंने, अगर आप कहेंगे तो मैं वो आपको खबर देता हूं। जब ये इमरान साहब को, खान साहब को खबर मिली, मैं वहां मौजूद था, उस मेरी मीटिंग में खबर मिली उनको। जब ये दिखाया गया कि जी फलां बंदे का नाम आया, सारी ये जो डिस्कशन है उस वजीर साहब की, सुल्तान साहब की, मेरे सामने हुई, मैं नहीं गवाह हूं। उसके बाद पीएम साहब ने फोन करके मजीद तहकीकात की और ये हुआ। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको गवाही दे रहा हूं। सर बात ये है कि मैं 2018 पे आपको ले जाता हूं, ये अवामी वो शेरपाओ की पार्टी में थे, ऐसे ही था ना? जी। शेरपाओ की पार्टी में थे उस वक्त सुल्तान मोहम्मद साहब, और जब इन्होंने पैसे लिए तो शेरपाओ साहब ने इनको निकाल दिया वहां से। जब उनको निकाल दिया गया था तो उसके बाद ये पीटीआई में आ गए। आपको ये पता नहीं चला उस वक्त शेरपाओ साहब ने क्यों निकाला? बड़ी कमजोर पीटीआई में आने के बाद बड़ी कमजोर मंतक है। माजत के साथ हम 20 बंदे निकाल सकते हैं और एक बंदा नहीं निकालते, बड़े सुरखाब के पार लगे हुए। आज हमने उसको निकाल बाहर मारा, सेकंड नहीं लगाए। तो ये आपकी बात में बिल्कुल एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है कि अगर हमें बंदों की फिक्र होती, इतना वो 30 मार खान होता, पाटे खान होता, हम उसको ना निकालते। क्या लॉजिक है? इशू हम ये 20 को है निकाल सकते हैं कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई इल्जाम नहीं था। जब वीडियो सामने आई, पता चला, अगलों ने 1 मिनट लगाया। वो अभी भी कुंडी साहब अभी भी दोनों सेनेटर को दिफा कर रहे हैं। हमने तो निकाल बाहर मारे, हमने तो कौन को, मीडिया को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, इमरान खान को सलूट करना चाहिए। 2018 में ये कहा कि मैंने वीडियो देखी है, उसमें जो लोग हैं वो काबिले शर्म बात है। और मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको बोल देता हूं ना, मैं मेरा लीडर है, मुझे जुबानी याद है। आए आपको वो दिखाते हैं कि लोग पैसे ले रहे हैं, ये कहा नहीं कहा मैं। देखिए तो कैसे पता चला उनको कि पैसे दिखाते भाई किसी ने बताया होगा कि हो सकता है शुरू से बात पे चले, नहीं हो सकता 3-4 वीडियोस हो। अच्छा, और भी वीडियो नहीं, इंक्वायरी हुई थी, उन्होंने किसी ने कहा होगा कि जो पैसे देते हैं ना जय साहब, वो वीडियो बना लेते होते हैं। तो ये तो देखे ना। अच्छा चले, एक बात, कितनी कमजोर दलील है, बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, फलां आपकी वजह कमेटी को नहीं मान रही, वो बहुत बुरा हुआ ये कहते हैं, लेकिन आज हमने वही खेल खेलना है। मुझे बताइए। अच्छा, मसला ये है कि आपकी कमेटी को अपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं है। आप क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब होना चाहिए, शरीफ मजारी साहब होनी चाहिए और शहजाद अकबर साहब होने चाहिए? आप पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते यार। इनकी बात करते हैं, किसको मानते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट जजेस ने नवाज शरीफ साहब को फारिग किया, वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, इनको किसे राइट दिया? तो कभी कोई चोर मानता है जज को? भाई आप इमरान खान की पार्टी पे इल्जाम लगा, इमरान खान ने एक्शन ले लिया। जरदारी साहब की पार्टी पे इल्जाम लगा, उन्होंने कोई एक्शन। वो पुरानी बात छोड़े, 2019 में इनके 14 बंदे मुझसे पूछ रहे हैं वो कौन है, उन्होंने वोट नहीं दिया। वैसे कौन है? यार मैं आप क्यों बताऊं? आप मुझे कैमरे के बाद पूछ लें, कैमरा बंद। यही तो इल्जाम है कि वो आपके साथ मिल गए थे। मुझे बताएं इमरान खान को किसी ने बताया कि कौन है? अगर पार्टियों में विल हो, उनमें जुर्रत हो, उनमें तो आप खिलाफ की जुर्रत हो, ये 14 बंदे खड़े हुए आज इनके साथ बैठ के रोटियां खाते हैं, चाय पीते हैं, हमारे खिलाफ इंतजाम लेने की बात करते हैं। वो चोर इनके साथ बैठे हैं, ऑपोजिशन से निकल के आपके साथ शामिल हो गए। आप ये कह रहे हैं कि आप उनको जानते हैं और इसके बावजूद मेरा ख्याल है सर ये ज्यादती है। फिर ये नहीं, मेरी बात बड़ा हमारे साथ शामिल हुए कि नहीं है, ये बात नहीं है। तो आप है ना, क्या पीडीएम के लोग खड़े हुए और उसके बाद जब वोट निकला तो कम था? यही हमारे साथ भी हुआ था ना। लेकिन हमने एक मिसाल कायम की, आज हम दूसरी मिसाल कायम कर लगे और ये फिर तारीख की गलत साइड पे खड़ा होना चाहते हैं। ये तारीख की गलत साइड पे क्यों खड़ा होना चाहते हैं? सर 14 बंदे आपके पहले निकल गए थे, इस बार फिर को निकल जाएगा?
देखिए अब्बासी साहब, मेरे भाई, अब तेजी में बात और बड़ी मतलब है, तेज तेज बोलना चाहते हैं ताकि इनकी चीज छुप जाए। हमें बताएं कि परवेज खटक और असद कैसर से कब इस्तीफा ले रहे हैं, जुर्रत का मुजाहरा करें ना। अगर आप ईमानदार हैं और ताबेदार हैं तो फिर आप ऐसे करें कि आप उनसे इस्तीफे लें, वो कमीशन को क्लियर वैसे करें, सही उसके बाद फरमाइए, अपनी सीटों पे दोनों जैसे आप उस आगे वीडियो में थे? ठीक है। अब क्या ये चीज दोनों उस देखें, वीडियो में थे वैसे किसी जगह? जब इनके अपने सिटिंग एमपी, उस वक्त 3 साल पहले सिटिंग एमपी ने कहा था कि हमारा जो सेंटर बन रहा है, फिदा साहब जो सेंटर इनके बने हैं, उनसे पैसे दिलवा के दिए हमें। हमारे इलेक्शन आ रहे थे, मैं कहा टिकट भी आपको देंगे, मतलब सीट आपको देंगे, टिकट, और साथ ही आप अपना खर्चा भी रख इलेक्शन का। हमें इलेक्शन का खर्चा दिया गया। इनके अपने एमपी, सिटिंग एमपी थे उस वक्त, और अभी भी वही बयान उस पर कायम है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो 3 रुपए की कमेटी करेगी परवेज हटक का। वो परवेज हटक जो कहता है कि इमरान खान मेरे बल बौते पे बैठे, मैं जब चाहूं उसको नीचे मतलब सीट से उतार सकता हूं। आज उसका भाई उसके खिलाफ नौशहरा में खड़ा हो गया है कि जो परवेज खटक ने तबाही मचाई है, मुझे इमरान खान टाइम दे, जो अपने भाई को नहीं संभाल सकता, जो ये बातें करता है कि इमरान खान मेरे बल बौते पे बैठा हुआ है। आज वो ये बात क्यों नहीं बनाते आप पार्लिमानी कमीशन? क्यों अपनी पार्टी की आप कमेटी बनाते? फिर दूसरी बात, अब आपके सामने उन्होंने मान लिया कि वैसे शीरी मजारी खुद पार्लियामेंट में है, फवाद चौधरी वो पार्लियामेंटेरियन है, शहजाद अकबर साहब के बारे में ठीक है कि वो मशीर हैं, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लेकिन ये पार्लियामानी कमेटी तो बन गई। और दूसरा सवाल ये भी है कुंडी साहब, पार्लियामानी आप कमेटी तो तो गवर्नमेंट के सिर्फ साथ PTI की बैठने के बनी लिए है ना। तैयार नहीं है। अगर गवर्नमेंट एक पार्लियामानी कमीशन बनाती है जिसमें आपका बंदा हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, तो आप तो गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे नहीं, तो वो पार्लियामानी कमीशन पर बनेगा कैसे, ये कमेटी बनेगी कैसे? ये कहते हैं कि हम शफाफियत लाना चाहते हैं ना, बना ले, इस पे कमीशन बना ले, अपोजिशन से रब्ता करे, हुकूमत की कमेटी बना ले और पता चल जाएगा। ये तो अपने लोगों को बिठा दिया कि आप जाके अपने कस्टोडियन ऑफ द हाउस अगर डिफेंस गवर्नमेंट एक पार्लियामानी कमेटी बनाती है तो पीडीएम उसमें शरीक होगी? हम उसमें देखेंगे, उसकी टीओआर देखेंगे, हुकूमत उसमें क्या टीओआर लेके आती है। अगर वो देखेंगे ना, TORs फिर फायदा कोई ना होगा। पहले आप कमेटी बना रहे हैं, जो आपके 14 बंदे बैठे थे उन पे कमेटी कौन सी बनाई है? हमने कमेटी तो बनाई है ना कोहली साहब, आपने तो वो मिट्टी डाल के खत्म कर दी बात। हमारी पार्टी से खानजादा खान गए थे, हमने खानजादा खान गए थे, हमने उनसे इस्तीफा मांगा, उसी खानजादा खान को इन्होंने एक्सेप्ट आदम एतमाद की किया, बात उसके बेटे कर को इन्होंने टिकट दी। आज उनके चेयरमैन बेटे सेनेट की बात कर रहा हूं ना। चेयरमैन सेनेट की बात कर रहा हूं ना। खानजादा खान ने कब इस्तीफा दिया है? हमने उससे इस्तीफा लिया खानजादा खान से, पिछले जब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद हमने उनसे इस्तीफा लिया है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बेटे को आपने एक्सेप्ट किया और उसको अपने सेनेटर बनाया। आज भी उसका बेटा आपकी टिकट पे सेनेटर, जान दुनिया जान गन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जितने लोटे हमारे से जाते हैं वो सारे लोटे आपके पास आज बैठे हुए हैं। कौन कहते हैं, कौन सी कितने कितने आज जो आपके फ्रंट लाइनर्स हैं, मतलब अच्छा कुली साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल भाई साहब आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। रुकिएगा कुंडी साहब, आप तो ये कहते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, लेकिन ये खुर्रम लगारी साहब जो है, आज उन्होंने जिस तरह रिवोल्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी बहुत से लोग हैं, ये तो आपके अपने अरकान नाराज हो गए और वो आपके सेनेट के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये तो सर खुर्रम लगारी साहब ने तो रिवोल्ट कर दिया सर, ये पार्टी को छोड़ के चले जा रहे हैं वो लोग। सब ये जब इलेक्शन होता है ना, उससे पहले जोड़ तोड़ बयान शान ये सब होता है। मुझे डर है कि आज हम कह रहे हैं ओपन रखें, कल इनके बंदे फिर कम निकलेंगे, फिर आपने कहना ये हो गया वो हो गया, ये रोने की जगह भी नहीं रहेंगे। इसलिए हम इनसे कहते हैं कि भाई इलेक्शन से पहले खुदारा इसको शफाफ बना लें। देखिए ये वो कोई भी ना बिके, एक तो कोई भी ना बिके, दूसरा ये आप वजह से आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। आज का दिन आप याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट को बड़े एडवांटेजेस होते हैं, बड़े लोग हैं जिनको हम बड़ा पॉलिटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, उनको बड़ी जगह आइंदा आने वाली, ये तो पार्टियां खत्म होने वाली हैं, हम ऊपर यानी उभर रहे हैं, ये गुरूब हो रहे हैं, हम तुलू हो रहे हैं, तो ये चीजें हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है, ठीक हो, क्योंकि अगर खुफिया वोटिंग हो तो कोई भी आदमी अपनी जमीर के मुताबिक आपको वोट दे सकता है, खरीदने की तो जरूरत नहीं है। तो आप जमीर मुतमईन कर लेंगे लोगों? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप जो मुझे कह रहे हैं कि मेरे बंदे टूटेंगे, मैंने कहा मेरे टूटेंगे, हम देख लेंगे। हमने इखलाकी तौर पे फतह हासिल कर लिया है कौम के सामने ये कह के कि हम शफाफ ओपन और जो है ना शो ऑफ हैंड वोटिंग करना चाहते हैं। अब जो चोर है वही छुपाएगा, हम तो चोरी करना नहीं चाहते। ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, आज अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि आप समझदार हो जाएं, आपके बंदे, आपके उम्मीदवार, आपके वोट चोरी हो सकते हैं। देखें, पहली बात तो है कि हम इस चीज में बिलीव नहीं करते कि हम पार्टियां तोड़ें, वरना जब मैदान लगेगा तो फिर हम बता देंगे पीटीआई के कितने लोग किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे। क्यों? अब मतलब है कि आप पॉलिटिकल क्लास को डिफेम करना चाहते हैं।
इमरान खान साहब तो खुद हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हैं। जब इन्होंने पिछले दिनों कहा कि मैं 50 करोड़ रुपए अपने एमएनएस को दूंगा, पार्लियामेंटेरियंस को, तो पहले तो इसको हराम करा देते थे, अब उन्होंने हलाल करा दिया। फिर आज जाके उन्होंने यू टर्न ले लिया सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कि मैं तो ऐसी बात की नहीं है। किसने की खुर्रम बात? मुझे लगारी तो पता साहब ही जो नहीं निकले किसने सर, की है। ये किसके कहने पे सर, ये आपके साथ तो राब्ता नहीं कहीं इनका, कहीं ये आपको वोट तो नहीं देना चाह रहे? नहीं, ये मेरे ख्याल में जहाज वालों के जरिए आए थे और जहाज वाले चले गए हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी, उनका ग्रुप भी जो उनके उस पे आए थे, तो वो भी ऐसा ऐसा मतलब है कि वो उड़ान बने, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली गालिबन आए थे। और तरीन साहब चले गए, इनको भी जहाज की भी जरूरत है और बाकी पैसों की जरूरत है। अब देखिए, आज इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी है कि हुकूमत के पास बड़े वसाइल होते हैं और हम मेंबर तोड़ सकते हैं। इन्होंने पहले भी 14 मेंबर तोड़े और चेयरमैन के इलेक्शन में, उस वक्त तो ये नाच गा रहे थे, मिठाइयां तकसीम कर रहे थे। आज ये कहते हैं कि सेनेटर्स का इलेक्शन जो है वो सीट बैलेट पे हो, लेकिन चेयरमैन सेनेट के लिए हम और सेटिंग करेंगे, वो सीट बैलेट के जरिए हो। मतलब है कि इनके देखें ना, ये अपने आप को बड़े वैसे वैसे ये ईमानदार अगर आप करना चाहते हो और अपने पूरे ताबेदार ऐवान को का कर रहे हैं बताएं। सर, चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का, सबका सीक्रेट बैलेटिंग सर, नहीं सर ओपन बैलेटिंग। मेरा ख्याल है इसमें कोई एतराज नहीं है अगर ये बैठे हैं, अगर ये हमें फैटफ की तरह हमसे कोई दरमियान से अपने केसों की मराहत ना मांगे, एनआरओ ना मांगे, तो कोई अगर इनकी कोई ये जिद है कि शफाफियत करने के लिए सेनेट के चेयरमैन का भी करना है, तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको याद करूं, जो ये पार्टियां और इनके लीडर अपनी दुकान लगा के बैठे हैं और ये जो लगा के बैठे ना अपने वो क्या कहते हैं गड्डियां लगा हाँ कि नहीं कि जी हमने पैसे कमाने, इमरान खान ने आपको पैसे नहीं कमाने देने, ये आप याद रख लें। और कौन भी याद रख ले कि इमरान खान ने ऑपोजिशन में भी जद्दोजहद की शफाफियत के लिए और आज हुकूमत होते हुए भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये शफाफियत। तरगीबात दी जा रही है। वैसे देखें, मुझे पता चला है कि बलूचिस्तान में तो बहुत ज्यादा रेट लगा हुआ है और वैसे किसी ने मुझे तो रब्ता नहीं किया, लेकिन मुझे सुनने में आ रहा है कि जो पुराने खिलाड़ी हैं जो इस खेल में पैसा कमाते रहे वो लगा के बैठे हैं, लेकिन उनको एक बंदे का डर है कि इमरान खान के होते हुए ये काम हो नहीं सकता। आपके अपने बंदे तो नहीं चले जाएंगे सर? चले, अगर कोई जाएगा, हमारे बंदे गए थे। देखिए ना चौधरी साहब, आप करते क्या? देखिए, खुर्रम लगारी साहब की तरफ से आया निजाम कभी एक शख्स की ईमानदारी पे नहीं बनता। हम शख्सियात की ईमानदारी की कसम नहीं उठा रहे, हम निजाम को शफाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कमिटमेंट आमर लियाकत हुसैन थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने भी कहा कि आप अगर लोगों को इंपोज करेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। उनका भी कहना था, उन्होंने कहा कि ये जो हफीज शेख साहब हैं उनको अगर मुझे कहा जाए तो मैं तो वोट नहीं दूंगा उनको। और उन्होंने कहा इस किस्म के बाहर से जब भी लोग लाए जाएंगे, पीटीआई के मेरे जैसे लोग, अब देखें आमर लियाकत साहब, आमर लियाकत हमारा भाई है, आमर लियाकत, खुर्रम लगारी साहब जैसे लोगों ने कह दिया कि हम वोट नहीं देंगे। ने सिर्फ इस्लामाबाद के सेनेटर को वोट देने, और अगर हफीज शेख साहब आते हैं तो वो सिंध से आएंगे, इसलिए उनका वोट वहां पड़ेगा नहीं, एमपी वो एमपीएस के वोट से पड़ेंगे। बाकी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे लोग जो मर्जी बयान दें, इमरान खान की लीडरशिप को वो मानते हैं और सबको पता है कि इमरान खान ने पाकिस्तान से ये करप्शन का गन, चाहे वो करप्शन अब नहीं होगी, सेनेट के इलेक्शन में कम से कम नहीं होगी, ये बाइंग और सेलिंग नहीं होगी सर। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि बाई सेलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो अभी इतने तेज से चला रहे हैं, बताएं ना कि बीआरटी में अपने सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपे हुए हैं, मलम जब्बा का स्कैंडल है, हेलीकॉप्टर स्कैंडल है, आपका ब्यूटिफिकेशन का स्कैंडल है, कौन कौन सिलाई मशीनों का स्कैंडल है, आपके दवाइयों वाला किधर गया, आपके आटे वाला किधर गया, आपका चीनी वाला किधर गया, क्या क्या बताएं आपको। इतनी डटाई के साथ झूठ भी बोल रहे हैं इधर, मतलब है कि दोनों हाथों से मुंह देखिए और आप खुद ओपन बैलेटिंग नहीं चाह रहे हैं, और अब अगर आपको इस बार नुकसान हो जाता है तो इन्होंने इत्माम हुज्जत कर दिया है, फिर आपके पास एतराज करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। और देखें, हम चाहते हैं कि शफाफियत हो, इस तरीके से नहीं है जिस तरह ये चाहते हैं। देखें, कल आगे इलेक्शन आने वाला है, हफ्ता पहले आगे हम ये करना चाहते हैं। क्या इन्होंने अपोजिशन से रब्ता किया? क्या इन्होंने कमेटी बनाई? ये तो वो लोग हैं, वो आपको एक छोटी सी मिसाल सुना दो। बाजार में पकड़े गए जे पुतरे, जैसे जे पुतरे पकड़े गए, उनका लीडर आ गया, उनको 2 थप्पड़ मार दिए, अपने बंदे थे ना, उनके भाग जाओ यहाँ से। अब इन वाले भी इनके लूट मार करते हैं, वो जरा आते हैं इनके इमरान खान साहब, उनको 2 थप्पड़ मारते, जाओ तुमको मैंने निकाल दिया है, और लोगों को कहते आओ तुम करप्शन करो। मुझे बताएं कि इनके जितने स्कैंडल्स आए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? क्या क्या स्कैंडल्स के नहीं आए हैं? उसके क्यों जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपते? लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके अपने वोटर्स आपके उम्मीदवारों को वोट नहीं देते और गवर्नमेंट के अगर सेनेटर्स में इजाफा हो जाता है, तो कल को आप फिर एतराज करने के काबिल नहीं होंगे। देखिए, आज से इमरान खान कह रहा है, उससे पहले मैंने आपको कहा है कि 50 करोड़ रुपए बोली लगाई, आज सुप्रीम कोर्ट उस पर यू टर्न ले लिया। आज कह रहा है
कि मैं जो है मैं मेंबर्स खरीदूंगा, उसने माने कि 50 करोड़ 70 करोड़ रुपए की बोझ लग चुके हैं। मुझे बताएं कि इनके अपने मेंबर कल आए हैं आपके प्रोग्राम में, क्या कि हम वोट नहीं, ये तो शौकत खानम के नाम पे चंदा लेते हैं, अपनी सीटें बेचते हैं, फिर अपने बंदों कहते हैं इनको वोट दो। कौन से नजरियाती इनके लोग, इनकी जरा लिस्ट निकालें, नजरियाती लोग कौन होंगे, कारोबारी कौन होंगे, फाटा से किस, अब तो मर्जर हो गया, उसमें से कहां से लेके आएंगे, तो ये सब आपके सामने आ जाएगा। इसलिए तो इनके लोग कह रहे हैं कि अगर आप वो शफाफियत चाहते हैं, लेकिन शफाफियत के लिए कानून की मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि हम उनकी मिन्नतें करें। भाई क्यों? हम अपने पाकिस्तानी अवाम के सामने हमने अपनी नीयत, अपना कानून शो कर दिया और आपने अपनी नीयत शो कर दी। हम चाहते हैं कि चेयरमैन के लिए भी करें ना, के सामने हो, आप चाहते हैं भाई वो चले, वो चाहते हैं चेयरमैन के लिए भी करें सर। वो उनको सर आप रेफरेंस है उसमें डाल दें, आप अपने रेफरेंस। अगर देखें हम समझते हैं कि जो आने वाला इशू है इस पे हम करें, और चेयरमैन का भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। चेयरमैन का ये ले ना, आप ये चाहते हैं ना कि शफाफियत होनी चाहिए, हम उसमें पूरा सेनेट जो उसको कर दें आप। नहीं देखें, उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर ये चाहते हैं तो ये इन्होंने भी तो कौन को जवाब देना। आप ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, हम ये वो नहीं, आप शफाफियत रखें ना सर। आप ये कह दें कि सेनेट का जो भी इलेक्शन होगा, जो भी वहां पे इंतखाब होगा, वो ओपन बैलेटिंग के साथ, जो भी उसका ऑर्डिनेंस है वो तो आ गया। अब जब ऑर्डिनेंस को कानून बनने के वक्त तो हम उसको डाल देंगे, कोई बुराई नहीं। ये हमारे साथ बैठे, ये क्यों चाहते हैं कि हम इनकी मिन्नतें करें? क्या इनको लोगों ने, अवाम पाकिस्तान ने इसलिए वोट दिया था कि ये बाहर भी चोरियां करें, यहां भी चोरियां करें, इलेक्शन भी चोरी करें, सेनेट की सीटें भी बेचें? क्यों चाहते हैं आप? इनका 30 सेकंड आएगा सर। अपनी बात का खुद ये जिम्मेदार है। कौम इनको आप क्यों चाहते हैं? सिंध रूरल में रह गए, वहां से भी फारिग हो जाएंगे। इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब थे, वो करप्शन पे निकाले गए थे, सर्टिफाइड करप्ट थे, उसकी बात नहीं करते हो यार, खुदा के करप्शन। इमरान खान साहब के वालिद कौन डिफेंड करेगा इधर? उनको नहीं निकाला गया था उसे। अलीमा बाजी करप्शन आपको याद है, आपके अपने जो है तलाशी का टाइम आ गया है, फॉरेन फंडिंग में वो आपको नजर नहीं आता है, नहीं था। अलीमा बाजी का नहीं आता है, ऐसी टॉपिक है ना। करप्शन भाई सरकारी बंदा कर सकता है, करप्शन कोई एमएनए एमपीए कर सकता है, करप्शन प्राइवेट लोग नहीं कर सकते। उनके मामला टैक्स इवेजन के होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है। करप्शन वो करता है जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, जिसके पास कोई इख्तियार हो, सरकारी खजाना हो। ये तो आप इमरान खान के रिश्तेदारों के आप नाम लेते हैं, इसलिए कि आपके रिश्तेदार खुद करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं। तो आपने केस करना था। अगर कोई शौकत खाना में गड़बड़ हुई है तो आपकी हुकूमत आप केस करते। आज कोई रेफरेंस लेके आ जाए, आप बीआरटी की बात करते हैं, बीआरटी पे स्टे कोर्ट ने दिया है, इसलिए कि बीआरटी मुकम्मल हो जाए। जब मुकम्मल हो जाए तो मैं आपके साथ जाऊंगा। आप उंगली रखें कि किसने करप्शन किया, हम उसको उठा के बाहर फेंकेंगे। हमने केपीके के 20 एमपीए फारिग किए, आज ने आज तक करप्शन ही किया है और बंदे इकट्ठे किए हैं। वक्त में आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।